जिस लड़के की एक झलक पाने के लिए दुनिया की करोड़ों जवान लड़कियां अपनी जान देने के लिए तैयार थी, वो लड़का आखिर क्यों अपने 16 साल की बड़ी 40 साल की शादीशुदा औरत के प्यार में इस कदर पागल हुआ। जैसे अपने बेस्टी के पीछे हम हुए थे, लेकिन जैसे इन दोनों की सीक्रेट लव स्टोरी दुनिया के सामने आती है, इंटरनेट पर मानो जैसे भूचाल सा आ जाता है। इस औरत को सोशल मीडिया पर बुढ़िया, बच्चा चोर और ना जाने कितने गंदे नामों से ट्रोल किया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी फिल्म है द आइडिया ऑफ यू। यह कोई आम लव स्टोरी नहीं है। इसमें कहानी है समाज के तानों, एक माँ के फर्ज और एक ऐसे दीवाने की जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं इस फिल्म का एक एक सीन का छुपा हुआ मतलब और आखिरी क्लाइमेक्स समझाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार सोलेन से। सोलेन अमेरिका के छोटे से शहर लॉस एंजलिस में रहती है। सोलेन 40 साल की होती है, लेकिन दिखने में भी काफी बोल्ड है। सोलेन अपनी लाइफ व्यतीत करने के लिए एक आर्ट गैलरी चलाती है। सोलेन की जिंदगी ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत ही अकेली है, क्योंकि कुछ समय पहले उसके पति डेनियल ने उसे धोखा देकर एक कम उम्र की लड़की के लिए सोलेन को छोड़ दिया। सोलेन के पास अब उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसकी 16 साल की बेटी इजी होती है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेनियल इजी और उसके दोस्तों को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला लेकर जाना था, लेकिन एंड वक्त पर डेनियल अपने काम का बहाना बनाकर मुकर जाता है। सोलेन को डेनियल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल करती है और वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए वो खुद अपनी गाड़ी उठाती है और अपनी बेटी के साथ कोचेला के लिए निकल पड़ती है। कोचेला फेस्टिवल में इतनी ज्यादा भीड़ और गर्मी होती है कि सोलेन परेशान हो जाती है। उसे बाथरूम जाना होता है, लेकिन पब्लिक बाथरूम में बहुत लंबी लाइन होती है। सोलेन को लगता है कि पास में खड़ा आलीशान वीआईपी टेलर में दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे बाथरूम से बाहर आती है, वो हैरानी से हेज को देखती है और डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अंदर की आवाज सुनने में मजा आता है। हेज कहता है ट्रेलर मेरा ही है। हेज कोई आम लड़का नहीं है, वो इस वक्त का दुनिया का सबसे मशहूर बॉय बैंड अगस्त मून का लीड सिंगर है। हेज की उम्र सिर्फ 24 साल होती है। हेज देखने में काफी हैंडसम होता है। हेज का काफी तगड़ा फैन फॉलोइंग होता है। इतना सुनते ही सोलेन काफी शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत माफी मांगकर बाहर जाने लगती है। लेकिन हेज, जो हमेशा अपने पीछे पागल लड़कियों और चापलूसों से घिरा रहता था, उसे सोलेन का मैच्योर, ग्रेसफुल, सादगी भरा अंदाज पहली नजर में ही भा जाता है। वो सोलेन से काफी तमीज से बात करता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। फिर दोनों के बीच काफी बातचीत होती है, जहां सोलेन बिना किसी नखरे के एक नॉर्मल इंसान की तरह हेज से बात करती है। इसके बाद सोलेन अपनी बेटी इजी के साथ वीआईपी पास वाले एरिया में चली जाती है, जहां पर हेज का बैंड परफॉर्मेंस होने वाला होता है। स्टेज पर आते ही हेज माइक संभालता है और हजारों की भीड़ के सामने ऐलान करता है कि वो अगला अपना रोमांटिक गाना भीड़ में मौजूद एक बेहद खास महिला के लिए गा रहा है। वो गाते हुए सीधे सोलेन की आंखों में देखता है। सोलेन को भी समझ आ जाता कि यह गाना उसी के लिए है। उसकी उम्र की औरत के लिए यह सब बहुत अजीब और नया था, लेकिन उसके भी दिल में एक हल्की सी घंटी बज चुकी थी। फेस्टिवल खत्म होता है और सोलेन वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाती है। उसे लगता है कि वह सब एक हसीन सपना था जो खत्म हो गया, लेकिन हेज इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन ऐसे ही सोलेन अपनी आर्ट गैलरी में काम कर रही होती है और फिर अचानक से वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से हेज बाहर निकलता है। हेज को अपने सामने खड़ा देख सोलेन पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। हेज बहाना बनाता है कि उसके घर के लिए कुछ पेंटिंग चाहिए, लेकिन असल बात है कि हेज सोलेन को पसंद करता है और फिर सोलेन उसे अपनी आर्ट गैलरी घुमाती है और हर पेंटिंग के पीछे की कहानी समझाती है। लेकिन हेज पेंटिंग को नहीं बल्कि सोलेन को देख रहा होता है। वह सोलेन को हर बात को बहुत ही गौर से सुनता है और फिर वो एक ही झटके में गैलरी के सारे पेंटिंग खरीद लेता है। इस बात से खुश होकर सोलेन उसे चाय के लिए ऑफर करती है। चाय पीते वक्त दोनों के बीच काफी गहरी बातें होती है। हेज बताता है कि लोग सिर्फ उसकी शोहरत से प्यार करते हैं, वहीं सोलेन अपने टूटे हुए रिश्तों का दर्द बयां करती है। बात करते करते हेज सोलेन के काफी करीब आ जाता है और सोलेन को किस कर लेता है, लेकिन फिर अपनी उम्र और समाज के बारे में सोचकर पीछे हट जाती है और हेज को वहां से जाने के लिए कहती है। यह सब करने के लिए हेज भी ज्यादा फोर्स नहीं करता।
फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेज के जाने के बाद सुनील तड़पने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो भी हेज को पसंद करने लगी है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर हेज उसे अपने यूरोप टूर पर आने का इनविटेशन भेजता है तो सुनील चालाकी से अपनी बेटी इजी को समर वेकेशन में भेजकर खुद पेरिस के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद सुनील को हेज पिकअप करके एक 5 स्टार होटल में लेकर जाता है जहां पर दोनों फिर से मिलते हैं। यहाँ से शुरू होता है इनका असली और बेहद खूबसूरत रोमांस। हेज सुनील को महंगे से महंगे होटलों में लेकर जाता है और उसे पेरिस के हर एक गली घुमाता है और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सुनील को लगता है कि जो जिंदगी वो 40 साल की उम्र में भूल चुकी थी, हेज ने उसे वो जिंदगी दोबारा जीने का वजह दे दी है। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है और दोनों दुनिया की परवाह किए बिना इस रिश्ते में डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था, एक बड़े पॉप स्टार की जिंदगी कभी छुपी नहीं रह सकती। एक दिन ऐसे ही दोनों समुद्र के किनारे वेकेशन मना रहे होते हैं तो कुछ मीडिया वाले छुपकर उनकी प्राइवेट तस्वीरें खींच लेते हैं। अगली सुबह इंटरनेट पर मानो भूचाल सी आ जाती है। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया हैंडल पर सुनील और हेज की तस्वीरें वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग सुनील के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। उसे गोल्ड डिगर, क्रेंडल स्नेचर और एक बुढ़िया कहकर बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है। सुनील की आर्ट गैलरी के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग उसकी आर्ट गैलरी के दीवारों पर गंदे गंदे कमेंट लिख देते हैं। बात तब और बिगड़ जाती है जब उसकी बेटी समर वेकेशन से वापस आती है। स्कूल में उसके दोस्त और बाकी बच्चे हेज और सुनील की तस्वीरें दिखाकर इजी को चिढ़ाने लगते हैं और उसका जीना हराम कर देते हैं। सुनील का एक्स हस्बैंड डेनियल भी घर आकर सुनील पर चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी इस बेउदगी की वजह से हमारी बेटी का नाम खराब हो रहा है। सुनील चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ उसका सच्चा प्यार था जिसने उसे सालों बाद खुशी दी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी की जिंदगी थी जो दांव पर लगी थी। एक दिन हेज सुनील के पास आता है और उसका हाथ थामकर कहता है कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सुनील अपनी बेटी इजी का रोता हुआ चेहरा देखती है और भारी मन से हेज का हाथ झटक लेती है। वो हेज से कहती है कि तुम सिर्फ 24 साल के हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा करियर तुम्हारे सामने है, लेकिन मेरी बेटी एक है जिसकी जिम्मेदारी मुझसे बढ़कर कोई नहीं उठा सकता। इतना सुनते ही हेज रोने लगता है। वह सुनील से काफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन सुनील अपने आंसू छुपाकर उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन हेज जाते जाते सुनील की आंखों में देखता है और एक वादा करता है कि ठीक 5 साल बाद जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर कॉलेज चली जाएगी और दुनिया हमारे बारे में बात करना बंद कर देगी, मैं इस शहर में तुमसे दोबारा मिलूंगा। सुनील कोई जवाब नहीं देती बल्कि वह हेज को चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद हेज भी वहां से चला आता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। सुनील की बेटी इजी अब बड़ी हो चुकी है और कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जा चुकी है। सुनील एक बार फिर से अपनी आर्ट गैलरी में अकेली रह रही है। हेज का बैंड अब और भी बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। एक शाम सुनील अपने घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। टीवी पर हेज का लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है। एंकर हेज से पूछती है कि आपके तो करोड़ों फैन हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान है? हेज कैमरे की तरफ देखता है मानो सीधा सुनील से बात कर रहा हो और कहता है, मैं पिछले 5 सालों से एक बेहद खास इंसान का इंतजार कर रहा हूँ और अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि मैं लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सुनील की आंखें भर आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुनील अपनी आर्ट गैलरी में बैठी होती है। तभी गैलरी का मुख्य दरवाजा खुलता है और फिर हेज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। 5 साल बाद भी हेज की आंखों में सुनील के लिए वही पुराना प्यार और वही कशिश होती है। सुनील काउंटर से खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है लेकिन ओठों पर एक खूबसूरत मुस्कान होती है। इसी मुकम्मल मुलाकात और सच्चे प्यार के साथ यह खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी द आइडिया ऑफ यू की एक दिल छू देने वाली मुकम्मल प्रेम कहानी। इस फिल्म ने हमें सिखाया है कि जब सच्चा प्यार हो तो उम्र का फासला, समाज की दीवारें उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती।
आपको क्या लगता है, क्या सुनील अपनी बेटी के लिए हेज से जो 5 साल की दूरी बनाई वो फैसला सही था? और क्या असली जिंदगी में भी ऐसा प्यार मुमकिन है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको मेरी यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई तो और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अच्छी रोमांटिक फिल्म देखना पसंद करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे ही बेहतरीन फिल्म की कहानी आपसे मिस न हो। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई धमाकेदार और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।